साथियों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो हम और आप सभी लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। वो है हमारा स्मार्टफोन। साथियों, जैसा कि नाम है स्मार्टफोन, स्मार्टफोन बहुत ज़रूरी चीज़ है और आज बिना स्मार्टफोन के हमारा जीवन मुश्किलों से भर जाएगा। स्मार्टफोन जो आया उसके पीछे यही कहानी है कि इससे हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, आसानी हो जाएगा और चीज़ें आसान हुई भी हैं। आज बहुत सारे ऐसे काम जिसमें हमारा समय ज़ाया होता था, उन कामों को हम स्मार्टफोन से बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि स्मार्टफोन के आने से जहाँ चीज़ें हमारी आसान हुई, लेकिन वहीं दूसरी समस्याएं जो स्मार्टफोन से पैदा हुई वो बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले रही हैं। आज हम इसी स्मार्टफोन से होने वाली उन नाना प्रकार की परेशानियों के बारे में बात करेंगे जो हमारे समाज को असामाजिक बना रही हैं, हमारे रिश्तों को ठीक नहीं चलने दे रही और हमारे जो युवा हैं उनको रास्ते से, उनके लक्ष्य से भटका रही हैं। यही स्मार्टफोन से जो हमारा सामाजिक विकास होना था वो हमारा कहीं न कहीं रुक गया है। हमारे हर वर्ग के लोग इस स्मार्टफोन की जकड़ में मकड़ जाल की तरह से फंस गए हैं। साथियों, यही स्मार्टफोन जो हमारे सफलता के लिए ज़रूरी है वही हमारे धीरे धीरे विफलता की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। साथियों, स्मार्टफोन का उपयोग कैसे करना है, कब करना है और कब ज़रूरी है, इन सारी बातों पर जब तक हमको पता नहीं होगा, जब तक हम स्मार्टफोन का उपयोग गलत ढंग से और गलत रूप में ज़्यादा करेंगे, इसके सही कामों के रूप में नहीं कर पाएंगे। तो मैं सुधीर सक्सेना आज इन्हीं बातों पर आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ। साथियों, 145 करोड़ की जनसंख्या वाला हमारा भारत है और जो आंकड़े बताते हैं लगभग 45% लोगों के पास में स्मार्टफोन है। यदि हम 18 साल से ऊपर के लोगों की बात करें तो 18 साल से जो ऊपर के जो लोग हैं लगभग 1 करोड़ लोग हैं और उनमें 80% लोगों के पास में मोबाइल है। अर्थात यूँ कहें कि 18 साल से ऊपर के जितने भी ये 10 लोग आप देखते हैं तो उनमें से 8 लोगों के पास में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन की अगर दुनिया में भी बात की जाए, दुनिया में 800 करोड़ की पॉपुलेशन है। इस 800 करोड़ की पॉपुलेशन में लगभग ये मान के चलिए 50% लोगों के पास स्मार्टफोन है। ज़रूरी है स्मार्टफोन। अब इस स्मार्टफोन का उपयोग कैसे हो रहा है, खासकर हम भारत में रह रहे हैं और हमको भारत के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। आज स्मार्टफोन का प्रयोग कितने घंटे कर रहे हैं हम लोग, इस बात पर सबको सोचना चाहिए। यदि स्क्रीन टाइम की बात करें कि हम मोबाइल पर कितना समय गुजार रहे हैं, लैपटॉप पर कितना समय गुजार रहे हैं, हम टीवी पर कितना समय गुजार रहे हैं, तो तकरीबन ये यदि महिलाओं की बात करें तो वो 7 घंटे 5 मिनट आ रहा है औसत भारत का, और पुरुषों की बात करें तो 6 घंटा 45 मिनट। अर्थात महिलाएं करीब 20 मिनट ज़्यादा स्क्रीन टाइम गुजार रही हैं पुरुषों की तुलना में। यद्यपि ये बराबरी है आंकड़ा, लेकिन यदि मोबाइल की बात करें कि इन सब में से मिला के मोबाइल पर कितना समय जा रहा है तो वो तकरीबन 4 घंटा 77 मिनट, अर्थात लगभग 5 घंटे। 5 घंटे हम सभी मिलके मोबाइल देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि मोबाइल देखना ठीक नहीं है। कुछ लोग इस मोबाइल पर अपने व्यवसाय के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग इस मोबाइल को अपने शिक्षा के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग इस मोबाइल को उपयोग सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। बस यही देखना है कि हमको इस मोबाइल का प्रयोग कहाँ करना है। भारतीय बाल संरक्षण आयोग है हमारे देश में जो युवाओं पर नज़र रखता है और युवाओं के अधिकार, उनके कर्तव्य और उनके लिए क्या
सरकार को करना चाहिए। इन सब बातों की सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित होती है। उस रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारा भारत का यूथ है, केवल 10% लगभग 10% के आसपास ही जो टोटल टाइम है, लगभग 5 घंटा, उसमें से 10% अर्थात 10% ही शैक्षणिक गतिविधियों के लिए इस मोबाइल का प्रयोग होता है। बाकी का बाकी जो समय है सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए प्रयोग होता है। अर्थात हम शिक्षा के प्रति हमारा जो यूथ है केवल 10% ही प्रयोग कर रहा है, बाकी सब मनोरंजन के लिए प्रयोग कर रहा है। मोबाइल के प्रयोग से क्या क्या समस्याएं पैदा हो रही हैं? यदि हम किसी चीज़ का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम उसके आदी हो सकते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो। जब हम 5-5 घंटे मोबाइल देखेंगे, बेवजह देखेंगे, मनोरंजन के लिए देखेंगे, तो इससे फ़ायदा नहीं होने वाला है, नुकसान ही होगा। जब कोई भी चीज़ हमारे मन को अच्छे लगने लगती है, आनंद आने लगता है, तो आनंद का लेवल बढ़ने लगता है। आनंद का जब लेवल बढ़ता है तो इसमें हमारे शरीर में कुछ चेंजिंग आने लगते हैं। वो क्या चेंज आते हैं उनकी बात तो मैं बाद में करूँगा। पहले ये देख लेते हैं कि मोबाइल जो मनोरंजन के लिए लोग देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ देखी जा रही है। 80% मनोरंजन में आज रील देखी जा रही है। जो रील होती हैं वो आधा मिनट की, 1 मिनट की, वो रील जो है वो रील है, वो रियल लाइफ नहीं है। लेकिन वो कल्पनाओं की जो रील है जिसको शूट किया गया है, उसमें इतना आनंद आने लगता है लोगों को कि समय कब ख़त्म हो गया, कब घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हो गए, लेकिन हम रील देखे जा रहे हैं। 80% जो मोबाइल का टाइम है वो रील्स देखने में जा रहा है। बाकी का 20% में आप वीडियो देख रहे हैं, आप यूट्यूब देख रहे हैं, आप शॉर्ट्स देख रहे हैं, आप अन्य गतिविधियां देख रहे हैं, लेकिन 80% रील्स देख रहे हैं। साथियों, जो रील बना रहे हैं वो प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन जो रील देख रहे हैं उनका क्या, उनसे क्या जा रहा है और वो क्या कमा रहे हैं? हर व्यक्ति अपने हिसाब से जीता है, अपने हिसाब से काम करता है, वो तो प्रोफेशनल लोग हैं। लेकिन हमारा समय 4 घंटे 5 घंटे सिर्फ रील देखने में जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? हमें आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा आनंद जो 1 मिनट में तत्काल आनंद चेंज हो जाता है, फिर से आनंद आने लगता है। हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज होता है। ये एक रसायन है, एक हार्मोन है। उसका लेवल बढ़ने से हमको अपार खुशी मिलती है। ऐसी खुशी, वाह क्या बात है, और समय का पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं कि मोबाइल देखने से ये डोपामाइन रिलीज होता है, ये हैप्पी हार्मोन है। ये हर किसी से भी हो सकता है। डोपामाइन हमारी लत के लिए जिम्मेदार नहीं है, और मोबाइल की लत हमको लगी है इसके लिए हमारा डोपामाइन जिम्मेदार नहीं है। डोपामाइन तो एक अच्छा हार्मोन है, लेकिन जब अच्छा लगने लगता है, हमको ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, तो उस काम की हमको लत लगती है। बहुत से लोग होते हैं वो शराब पीने में उनको आनंद आता है, तो उनसे उनका डोपामाइन रिलीज होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि कोई दूसरे कामों में से उनको लत आती है, तो ये लत है। इस लत से छुटकारा पाना है। हर चीज़ में बैलेंस ज़रूरी है। साथियों, इसके बहुत बड़े कारण सामने आ रहे हैं। हमारे समाज में बहुत ज़्यादा असंतुलन पैदा होने जा रहा है। हम ये जो आनंद का जो लेवल है, बिना वजह के आनंद का, जो कि झूठा आनंद है, क्षणिक आनंद है, लेकिन लंबे समय की दीर्घकालीन हमारा दुखों का कारण बनता जा रहा है। तो आपको छोटा आनंद चाहिए या दीर्घकालिक लाभ चाहिए, दीर्घकालिक आनंद चाहिए, ये आपको निर्णय करना है। मैं सेगमेंट वाइज अगर बात करूं तो इस मोबाइल से जो हमारा युवा है उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमारा युवा जो है उसकी एकाग्रता खत्म होती जा रही है। जो उसमें पढ़ाई के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति जो एक चित्त था, उसका चित्त जो एक था, वो खत्म होता जा रहा है। उसमें उसका दिमाग एक जगह पर नहीं लगता है। उसमें चिड़चिड़ापन आना शुरू हो गया है। उसमें गुस्सा, बात बात पर गुस्सा होना, ये इस मोबाइल की वजह से होने लगा है। जब मोबाइल की लत ज़्यादा बढ़ गई है तो वो बालक या बालिका या वो युवा एकांत में रहने लग गया है। हालत ये हो जाती है कि जब खाना खा रहे हैं तो अभी मोबाइल हाथ में रहता है,
उससे क्या होता है, उसका दिमाग चंचल अस्थिर हो जाता है, वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। आपने कई समाचारों में देखा होगा कि एक बेटे ने मोबाइल न दिलाने में अपने बाप की हत्या कर दी या माता की हत्या कर दी। आए दिन पेपरों में आता है कि मोबाइल की लत ने उस बच्चे ने अपने माता पिता को ख़त्म कर दिया। समाचार पढ़ के देखिए, मोबाइल इस कदर हमारे युवाओं में हावी हो गया है कि हम उस मोबाइल को देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, लक्ष्य से भटक रहे हैं। स्कूल की पढ़ाई शॉर्टकट की तरफ हमारा बच्चा भाग रहा है। वो कॉन्सेप्ट की बजाय शॉर्टकट के लिए लगा है कि कहीं से शॉर्टकट मिल जाए और हम परीक्षा में अव्वल नंबर मिल जाए। ये शॉर्टकट मोबाइल की देन है। साथियों, जो हमारा पुरुष है, जो हमारा पुरुष वर्ग है, जो कामकाजी है या किसान है या दूसरा व्यवसाय कर रहा है, वो मोबाइल पर समय बिताने से उसकी दिनचर्या अव्यवस्थित हो रही है। जिस काम के लिए वो मुकर्रर है उस काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। न वो घर का रह रहा है, न नौकरी का रह रहा है, न व्यवसाय का रहता है, और उसके अनियमित दिनचर्या होने की वजह से उसमें चिड़चिड़ापन, बेवजह थकान, डिप्रेशन, घबराहट और अकेलापन, ये सब महसूस होते हैं। और ऐसा व्यक्ति जब घर आता है तो घर में भी उसको इसी तरह का निराशा, थकान का भाव रहता है। साथियों, जो हमारी महिलाएं हैं जिनका स्क्रीन टाइम आंकड़ों के हिसाब लगभग 7 घंटे के आसपास है, इसमें टीवी भी है, इसमें मोबाइल है और लगभग 80% मोबाइल है। उस मोबाइल से जब घर की महिलाएं जब मोबाइल में रील्स देखती हैं, 80% तो रील ही देखी जाती हैं, तो रील्स में जो रील की दुनिया जो देखती हैं वो एक काल्पनिक दुनिया होती है, और उस दुनिया को वो अपनी निजी दुनिया से, जो एक वास्तविक दुनिया है, उससे कंपैरिजन करने लगती हैं। इस कंपैरिजन करने से उनमें कुंठा पैदा होती है। इस कंपैरिजन से उनमें मिथ्या धारणाएं पैदा होती हैं, और ख़ासकर वो महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र की हैं, वो महिलाएं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी हैं और मोबाइल में आई हुई हर चीज़ को वो सच मानने लगती हैं, उनके लिए स्थिति बहुत खराब हो जाती है। आत्मसम्मान की कमी, कुंठा, निराशा, भय, डर, असुरक्षा, ये उन महिलाओं में घर कर जाती है। साथियों, मोबाइल वाले समझ लेते हैं कि कौन क्या देख रहा है। यही यूट्यूब की खासियत है कि एक बार आपने जिस तरह का वीडियो देखना शुरू किया, उसी तरह के वीडियो आपको बार बार परोसे जाते हैं। वो समझ लेते हैं, वो ऐसे पिशाच बैठे हुए हैं, इस तरह के प्रोफेशनल लोग हैं, वो हमारा की मनोवृत्ति समझ लेते हैं कि ये लड़का या ये लड़की या ये महिला किस चीज़ में इसका दिमाग है और क्या देखना पसंद करती है। उसी तरह के वीडियो उसको परोसे जाते हैं, और जब बार बार इसी तरह के वीडियो जब वो देखता है या देखती है, तो उसके मन, उसकी भावनाएं अव्यवस्थित, इम्बैलेंस्ड होने लगती हैं। जब किसी की भावनाएं इम्बैलेंस्ड हो जाती हैं तो उसमें डिप्रेशन का भाव आने लगता है। घरेलू महिलाओं में मोटापा, घरेलू महिलाओं में शारीरिक जकड़न और हार्मोन का डिसबैलेंस, ये सब इस मोबाइल की देन से हो रहा है। साथियों, इस मोबाइल से ज़्यादा रील्स देखने से हमारे सास बहू के रिश्ते, उनमें रील्स की वजह से जो तुलना होती है, असमानता पैदा हो जाती है। हमारे पति पत्नी के बीच की बातें रील जैसी रियल लाइफ में नहीं होती है। हमारे देवर जेठ, हमारे समाज, हमारे पड़ोस, हमारे रिश्तेदारों के बीच में अनबन, ये सब रील का परिणाम है कि रील से रियल लाइफ की कल्पना की जाती है, और रील को ही रियल लाइफ मान के जब हम कंपैरिजन करने लगते हैं तो चीज़ें वास्तविकता से कुछ अलग होने लगती हैं। और ये भाव जब लगातार देखा जाता है तो ये भाव एक स्थायी रूप लेने लगता है, जो कि झूठा होता है, मिथ्या होता है। इससे हमारा समाज असंतुलित हो रहा है। समाज में अनेक तरह की मिथ्या धारणा पैदा हो जाती हैं, जिनका रियल लाइफ में कोई सेंस नहीं है, कोई उनका औचित्य नहीं है, वो औचित्यहीन बात हैं। ऐसी ऐसी बातें मोबाइल में आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल में हर चीज़ झूठी आती है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 80% जो बातें हैं वो मिथिक होती हैं, तथ्यों के विपरीत होती हैं।
क्योंकि मोबाइल पे जो चीज़ परोसी जा रही हैं वो व्यूज़ के लिए परोसी जा रही है, उनमें कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सिर्फ कंटेंट होता है। उनमें ज्ञान की बातें कम होती हैं, आपको बहलाने की बातें ज़्यादा होती हैं, आपको किस बात में खुशी मिलती है ये बातें ज़्यादा होती हैं। मोबाइल देखना अच्छी बात है, लेकिन किन बातों को आप देख रहे हैं जिससे आपके मानसिक विकास पर, आपके शारीरिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये चिंता का विषय है। साथियों, मोबाइल के आदी हो गए हैं। ये एडिक्शन इस कदर बढ़ गया है कि बेवजह ही हम मोबाइल देखने लगते हैं और हम सोचते हैं कि मोबाइल ठीक है, थोड़ी देर के लिए रख दिया, फिर झट से हमारा हाथ उस मोबाइल पर चला जाता है बिना किसी कारण से। ये क्या है? जिस बात को हम सिर्फ हेलो हाय करके बोल सकते हैं, उसी बात के लिए हम 15 मिनट 20 मिनट चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे। ये व्हाट्सएप की दुनिया ये झूठी दुनिया है। व्हाट्सएप बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब व्हाट्सएप का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं कि हम अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए देते हैं, तो भावनाएं वो भावनाएं नहीं ली जाती, वो एक झूठी कहानी और एक झूठा वातावरण बनता है। साथियों, मैंने तो ये भी देखा है और मैं देखता हूँ कि सुबह से शाम तक व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसे मैसेज भेजे जाते हैं, उनको देख के कभी कभी हंसी आती है। सोमवार की जय, बुधवार की राम राम, ये क्या है? शुभ संडे, ये क्या है? गुरुवार आपके लिए शुभ हो, ये क्या है? मतलब बिना बात के ही समाचारों को, ऐसी भावनाओं को इधर उधर से उधर करना जिनका कोई औचित्य नहीं है, इसमें हम समय जाया कर रहे हैं। क्या आज हमारे पास इतना समय है कि हम रविवार की सलाम, बुधवार की नमस्ते, रविवार शुभ हो, ऐसे बात हम करेंगे? और उन बातों को लोग फॉरवर्ड करते हैं और बड़े मज़े से, ऐसा लगता है कि हमारे पास, हमारे देश में कोई काम ही नहीं है, सिर्फ यही बचा हुआ है। इस तरह से व्हाट्सएप पर लोग मैसेज को घुमाते हैं। एक पत्ता या एक देवी या देवता की कोई भी तस्वीर इसको भेज देंगे, बोले आप इसको 10 ग्रुप में भेजिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। ऐसे लोग आजकल 70% लोगों के पास मोबाइल है गांव में। उनको नहीं पता रहता है कि ये क्या है, वो उसको सही मान लेते हैं और उस खबर को प्रसारित करते रहते हैं, बेवजह समय खराब करते हैं। साथियों, हमारा डेटा भी खराब होता है, हमारा पैसा भी जा रहा है, रुपया भी जा रहा है, धन जा रहा है, समय जा रहा है, लेकिन हमको समझ नहीं है। हमें इस पर लगाम लगानी है। इस तरह के बेवजह के जो मैसेजेस आते हैं उनको आगे फॉरवर्ड नहीं करना है, चाहे वो धर्म के नाम पर हों, चाहे वो किसी भी तरह के मनोरंजन से ही क्यों न हों, लेकिन जिनका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक चीज़ों से हमें दूर रहना है। मोबाइल का एडिक्शन हमारे छोटे छोटे बच्चों में आ गया है। आज छोटे बच्चे भी बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ज़रा सा बच्चा रोया तो उसको मोबाइल दे दिया, ये लो मोबाइल देख लो। क्या है ये? पहले एक समय था कि बच्चों को, क्या मोबाइल नहीं था तो बच्चे खाना नहीं खाते थे? क्या मोबाइल नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था तो बच्चों का जीवन नहीं था? लेकिन नहीं, आज हमारे माता पिता भी बच्चों के पेशेंस, बच्चों की चिड़चिड़ापन इसको सहन नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें खुद सहन शक्ति नहीं है। जब पेशेंस की कमी हो गई है तो हम बच्चों से कैसे उम्मीद करें? फिर हमको शॉर्टकट में यही लगता है, चलो ये स्मार्टफोन दे देते हैं इसको, स्मार्टफोन से वो देखेगा और खाना खा लेगा। हमारे अंदर धैर्य की कमी हो गई है, इसका कारण ही स्मार्टफोन है। हमारे पास में समय नहीं है, इसका कारण भी स्मार्टफोन है। इसलिए इस स्मार्टफोन का उपयोग हमको किन चीज़ों के लिए करना है? अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना है, हमें आगे बढ़ने के लिए करना है, हमें अपनी परेशानियों को हल करने के लिए करना है, हमें अपने जो टास्क हैं, चैलेंजेस हैं, उनके निराकरण के लिए स्मार्टफोन का प्रयोग करना है, न कि मनोरंजन के लिए करना है। ठीक है, करिए, एक सीमा के तहत मनोरंजन के लिए करिए, लेकिन हम यदि रील ही देखते जाएंगे जिससे हमारा भावनात्मक जो अकाउंट है वो नील हो रहा है, हमारी जो आत्मा की शक्ति है वो क्षीण हो रही है, हम कंपैरिजन करने लग गए हैं, हम समाज में अव्यवस्थित हो गए हैं। पड़ोस में क्या हो रहा है, रिश्तेदारों में क्या हो रहा है, किसी से बातचीत नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना,
मैंने तो ये भी देखा है और इसको महसूस भी करता हूँ कि 1 साल तक कोई किसी से फ़ोन नहीं लगाएगा और जैसे ही दिवाली, होली, ईद आएगी, शुभकामनाएं व्हाट्सएप पे भेज देंगे। उनके पास समय नहीं होता। मैं निजी रूप से तो इसका घोर विरोधी हूँ, लेकिन जब समाज में रहना होता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको समाज के हिसाब से करनी पड़ती हैं। लेकिन हर तबके को ये समझना चाहिए कि अगर हमारे एक बात करने से हमारी बात हो जाती है तो ये व्हाट्सएप से अपने भावनाओं को आप कह के किसी के भावनाओं को बढ़ा नहीं सकते, उसको घटा ही सकते हो। साथियों, इसको नियंत्रण कैसे लाया जाए, नियंत्रण कैसे किया जाए, प्रबंध कैसे किया जाए। सबसे पहली बात, मोबाइल्स को नियंत्रण और प्रबंध करने के लिए आपको, जब आप समझ गए हैं कि मोबाइल हमें बर्बाद कर रहा है, मोबाइल की लत हमको हो गई है, तो इसमें किसी भी तरह के मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जब किसी चीज़ का आपको पता लग गया कि हमारे लिए हानिकारक है, तो इसके लिए कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको स्वयं उस पर विचार करना है कि अब मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊँ। फिर भी मैं महज आपसे कुछ बातें ज़रूर करूँगा। एक तो ये है कि मोबाइल को, जो ढेर सारे ऐप आपने अपलोड कर रखे हैं, उन ऐप जो आपके काम के हैं उन्हीं ऐप को उसमें रखिए। बाकी ऐप्स को तत्काल प्रभाव से आप डिलीट करिए। वो मोबाइल के, स्मार्टफोन की शोभा बढ़ाने के लिए, कई लोग तो इसमें ही अपने आप में प्रफुल्लित महसूस होते हैं, झूठी शान कि मेरे मोबाइल में देखिए कितने ऐप हैं। उन ऐपों को हटाइए। खाम के नोटिफिकेशन उस ऐप में सेट होते हैं और नोटिफिकेशन की घंटी बजती है, फट से आप मोबाइल देखने लगते हैं, क्या नोटिफिकेशन आया है, अरे क्या नोटिफिकेशन आया है, इसको हटाइए। कई लोग तो ऐसे हैं को खाना खाने के समय भी मोबाइल देखते हैं। खाना खाते समय मोबाइल देखना बिल्कुल ही वर्जित है। यदि अर्जेंट कोई काम है, यदि आप ऐसे नौकरी में हैं कि आपका ऐसा फ़ोन आ गया है, मैं आपको फ़ोन के लिए भी एक उदाहरण देता हूँ। हमारे महामहिम राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी साहब उस समय प्रधानमंत्री थे और अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति होने के लिए नॉमिनेट होने जाने माने थे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने फ़ोन अब्दुल कलाम साहब के लिए लगाया जब वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे कि हम आपका नॉमिनेशन इसके लिए करने जा रहे हैं राष्ट्रपति के लिए। तो उनके ऑफिस में फ़ोन गया यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो उस समय क्लास ले रहे थे। उन्होंने उस फ़ोन को रिसीव नहीं किया और कहा कि मैं क्लास ख़त्म करने के बाद आता हूँ और मैं लगाता हूँ। ऐसा नहीं है, लोग समझ जाते हैं। आप अगर इतने उतावले होंगे कि हर समय आपको फ़ोन चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। समझदार व्यक्ति है वो समझ जाएगा। कई लोग तो हमने ऐसे देखे हैं, वो बाथरूम में जाएंगे तो फ़ोन को लेके जाएंगे। ये क्या है? क्या आपके पास में बाथरूम जाने के लिए भी फ़ोन चाहिए? हाँ, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वीआईपी लोग हैं जिनका एक एक मिनट का काउंट हो रहा है, ठीक है, आप ले जाइए। लेकिन जो आम लोग हैं वो भी अगर बाथरूम में फ़ोन ले जाके अगर बाथरूम करेंगे और वहाँ गेमिंग करेंगे, चैटिंग करेंगे, ये ठीक नहीं है। ये इसका मतलब तो ये है कि आपको 100% लत है। अब इस लत से आप छुटकारा को पाना ही होगा। साथियों, ये मोबाइल की लत से आप बेहतर छुटकारा पा सकते हैं। रात में अपने बिस्तर से इसको अलग हट के सो के रखिए। रात में भी 12 बजे तक बिस्तर पर जाते हैं, जैसे ही बिस्तर पर जाएंगे तो सबसे पहले मोबाइल देखेंगे। सोने से पहले तो मोबाइल नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी हम सोते सोते मोबाइल देखेंगे 15 मिनट 20 मिनट, इसके बाद सोएंगे। ये कुछ ऐसी बातें हैं, यहाँ बहुत सारी बातों की लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं उन सब बातों को नहीं कहना चाहता। मैंने भी नियंत्रण किया है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत आदर्श व्यक्ति हूँ, मुझे भी मोबाइल की लत है, लेकिन मैंने पहचान लिया समय रहते कि मैं इस मोबाइल की लत को अच्छी लत में कैसे बदलूँ। अनुभव ही सब कुछ सिखाता है। मैंने भी उसको दूर किया है। बेवजह मोबाइल देखना, बिना किसी काम के मोबाइल देखना, जब आपको इस बात का पता लग जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि हम इससे छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए फिर आपको किसी भी नुस्खे की, किसी भी फॉर्मूले की, किसी की ज़रूरत नहीं होगी। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस मोबाइल की दुनिया को, इस मोबाइल को, स्मार्टफोन को अपनी बेहतरी के लिए लगाइए। अपने समय को, जो बहुत ही बलवान है, जाया मत होने दीजिए। यही मेरा संदेश है।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।